हेलो स्टूडेंट्स। आइए आज हम पढ़ते हैं कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक का प्रथम पाठ, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और कविता का शीर्षक है ध्वनि। इस प्रस्तुत कविता में कवि ने जीवन की युवावस्था के बारे में बताया है कि युवावस्था को अभिव्यक्त करते हुए कवि ने कहा है कि हृदय की जीवंतता से जीवन को जीना चाहिए। उस युवावस्था की तुलना कवि ने बसंत ऋतु से की है और जिस प्रकार से बसंत ऋतु में सब और हरियाली छा जाती है, नए नए फूल खिल जाते हैं, उसी तरह से जीवन का जो वसंत है युवावस्था रूपी, उसमें भी उत्साह कभी समाप्त नहीं होने देना चाहिए। इसी के साथ ही निरंतर उत्साह बनाए रखने के साथ ही वे कहते हैं कि जीवन में हमेशा कर्म करते रहकर लगन पूर्वक आगे बढ़ते रहना चाहिए। और यह कविता निराला के तीव्र आशावाद को भी दिखाती है और जीने की इच्छाओं से भी भरी हुई है। तो आइए पढ़ते हैं कविता ध्वनि। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यहाँ कह रहे हैं कि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा, अर्थात मेरे इस काव्य जीवन का भी अंत नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरे जीवन में अभी अभी ही तो इस वसंत का प्रवेश हुआ है। अर्थात जिस प्रकार से बसंत ऋतु आने पर सब और नए नए फूल खिलने लगते हैं, तो कवि ने यहाँ बसंत ऋतु की तुलना अपनी युवावस्था से की है। इसीलिए कवि यहाँ कह रहा है कि मेरे जीवन में बसंत रूपी युवावस्था, कोमलता लिए हुए युवावस्था आई है, उसका आरंभ हो रहा है। तो ऐसे समय में मेरा अंत नहीं हो सकता, अब तो मेरे लिए इस नए जीवन की शुरुआत हो रही है, तो ऐसे समय में अंत नहीं है। हरे हरे ये पात, डलियां कलियां कोमल गात। कवि कहते हैं कि मैं तो इस उत्साह रूपी जो वसंत का आगमन अर्थात युवावस्था का आगमन इस मेरे जीवन में हुआ है, तो यह जो नया मौसम है या यह जो नई युवावस्था है, यहाँ बसंत ऋतु आने पर हरे हरे पत्ते, नए नए पत्ते खिले हुए रहते हैं, उन्हें देखकर ही मैं भी प्रसन्न हो रहा हूँ। अर्थात युवावस्था आने पर मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता हो रही है। नई नई डालियाँ पेड़ों पर खिलने लगी हैं, छोटी छोटी कलियां निकलने लगी हैं, तो ये कोमल शरीर वाली नई नई कलियां जो खिल रही है, अर्थात मेरी युवावस्था का भी प्रारंभ है, तो मैं बहुत अधिक प्रसन्न हो रहा हूँ। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। कवि यहाँ कह रहे हैं कि मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, अर्थात मृदुल कोमल, मैं अपने कोमल कोमल कल्पनाओं के द्वारा, कविता में जो अनेक कल्पनाएं कवि करते हैं, तो वह कह रहे हैं कि मैं अपनी कोमल कल्पनाओं के द्वारा उसके माध्यम से निद्रित कलियों अर्थात सोई हुई जो युवा पीढ़ी है, अर्थात निराश जो युवा पीढ़ी है, उन पर धीरे धीरे से अपनी उंगलियों को उन पर फेरूंगा, अर्थात उनमें जोश भरूंगा। मेरी कविता के द्वारा उनमें जोश भरूंगा, जो उसमें निराशा में भी आशा जगा देगी, और उन्हें सुंदर नया सवेरा दिखाऊंगा। यहाँ पर प्रत्यूष का अर्थ है सवेरा, मनोहर अर्थात सुंदर, अर्थात मैं यहाँ पर उन्हें अपनी कविताओं के माध्यम से ऐसी युवा पीढ़ी जो कि आज निराश हो चुकी है, तो ऐसी युवा पीढ़ी पर एक नया सवेरा जगाना चाहता हूँ, उन्हें जागृत करना चाहता हूँ, जिससे वे सही राह पर चल सकेंगे। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। यहाँ तंद्रालस का अर्थ है निद्रा रूपी आलस में डूबे हुए, और लालसा अर्थात इच्छा। अतः कवि यहाँ कहते हैं कि बसंत ऋतु आने पर जब
सब और नए नए फूल खिल जाते हैं, तो उसी प्रकार मेरे भी इस वसंत रूपी युवावस्था आने पर जो भी आलसी लोग हैं उन्हें या उनमें से मैं तंद्रालस अर्थात आलस या निद्रा की जो अवस्था है, उनकी ऐसी इच्छाएं जो हैं उन्हें मैं खींच लूँगा, अर्थात उन्हें मैं समाप्त कर दूँगा। उन्हें उनके मन से इस आलस को ही दूर कर दूँगा। और बसंत ऋतु आने पर एक प्रकार से हर फूल खिला हुआ है, उसी तरह से हर युवाओं में जो उमंग उत्साह है, तो उस उत्साह में जो आलस आ गया है उसे मैं समाप्त कर दूंगा। अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। यहाँ अमृत से अर्थ है प्रेरणा देने से, कि मैं अपने जीवन युवावस्था के समय में दूसरे सभी युवाओं को प्रेरणा दूंगा, नया जीवन जीने का उत्साह दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हे मेरे वे जहां अनंत। कवि यहाँ कह रहे हैं कि मैं उनको अर्थात उन युवा लोगों को एक नए मार्ग पर जाने के लिए द्वार दिखा दूंगा, अर्थात दरवाजा। मैं उन्हें द्वार दिखा दूंगा, उनका मार्गदर्शन कर दूंगा, जो कि एक अच्छा मार्ग होगा, उनके लिए सही मार्ग होगा, वह द्वार मैं उन्हें दिखा दूंगा, जो कि अंत में जब अनंत में अर्थात परमात्मा के पास जाना है, तो वहाँ तक जाने का सही मार्ग मैं दिखाऊंगा उन्हें। क्योंकि कवि ने अपने जीवन में बहुत से अपने लोगों को खोया था, तो उनकी सबकी मृत्यु को साक्षात या अपने सामने देखा था, तो वह बहुत दुखी थे। इसलिए अब वे चाहते हैं कि जो भी युवा हैं वे अच्छे कर्मों के द्वारा अब वे सबको परमात्मा तक जाने का सही मार्ग दिखाना चाहते हैं। और कवि युवावस्था में जो निराशा की भावना भरी हुई है, तो वह निराशा की भावना को भी दूर करके उनको अमरता का द्वार दिखा देना चाहते हैं, जिससे वे अमर बने, अच्छे कार्य करें। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि अभी तो मेरे जीवन में अंत है ही नहीं, मेरा जीवन बहुत बड़ा है और उसमें अभी मेरा कोई अंत होने वाला नहीं है।